हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी और यह हैशटैग आस्क एस मनी का एक और एपिसोड है जहां पे आप सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आपका जवाब देता हूं। कोई भी स्टूडेंट अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग आस्क एस मनी लिखकर वो हमसे अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उनको जवाब दूंगा। तो चलिए आज का क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करता हूं। सबसे पहले प्रिया राज का क्वेश्चन है, ये लिखती है, सर आप यूट्यूब पर बेस्ट पढ़ाते हो या अपने क्लास में, मुझे जरूर बताइए सर। तो देखिए प्रिया राज, मैं बता दूं कि YouTube पे मैं कैसा पढ़ाता हूं ये तो आप स्टूडेंट जरूर मुझे बता दीजिएगा। आप मुझसे ज्यादा बेस्ट बता सकते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर अपने नजरिए से मैं बोलूं तो YouTube पे मैं बेस्ट पढ़ाता हूं। जितना समय होता है उतने समय में, हालांकि समय बहुत कम होती है बट जितनी समय होती है उतना में मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। और आपने जो ये लिखा है कि क्लास में बेस्ट पढ़ाते हैं या यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तो बेस्ट पढ़ाता ही हूं, लेकिन क्लास की पढ़ाई इससे भी बहुत बेस्ट हो जाती है। यूट्यूब पे अच्छा है लेकिन क्लास की पढ़ाई इससे बहुत अच्छा हो जाती है। आप सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ भी सकते हैं कि यूट्यूब पे क्लास में या फिर अनअकैडमी प्लस पे भी मैं लाइव क्लास लेता हूं, वहां भी बहुत बेस्ट पढ़ाई हो जाती है। नोट्स मिल जाता है ना, कोई भी क्लास स्टार्ट होना होता है तो उसका नोट्स पहले मिल जाता है। उसके बाद फिर साथ साथ में किस डेट को कौन सा चीज़ कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया तो वो मिल जाता है। डाउट पूछा जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाया जाता है बिकॉज वहाँ समय होता है ना। उसके बाद बहुत सारा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को ट्रिक बताया जाता है सॉल्व करने का, बहुत सारी बातें हो जाती है। तो यूट्यूब के लिए चिंता नहीं करना, यूट्यूब का पढ़ाई बेस्ट है। ओके और मैं तो बोलता ही हूं कि कोई स्टूडेंट अगर बहुत बढ़िया से सीरियस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो क्लास में पढ़ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि थोड़ा फी दे देना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज फिर अगर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना नहीं आ सकते हैं वो, तो उनके लिए अनअकैडमी प्लस भी बहुत अच्छा है और ऑप्शंस मिल जाता है ना अनअकैडमी प्लस पे। बहुत सारे टीचर्स वहाँ है ना, फिजिक्स के भी 9-10 टीचर, केमिस्ट्री के पढ़िएगा तो कोई एक ही टीचर से, बट आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना, सारा पढ़ाई बेस्ट है, सारा पढ़ाई बेस्ट। ओके, अप्पू अकेडमी बोलते हैं, आई विल बी टॉपर इन फिजिक्स ड्यू टू योर चैनल, प्लीज बंद मत कीजिएगा, हमारा यहाँ फिजिक्स का कोई टीचर नहीं है, छोटा सा विलेज है हमारा। बिल्कुल अप्पू, मैं बंद नहीं करूँगा फिजिक्स। कभी कभी ऐसा मैं बोल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट्स लोगों का ये नहीं हो पाता है तो मैं बोल देता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स बंद करने वाला हूँ। और आप टॉपर अपने गाँव में किए तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसे ही लाइफ में आगे जाइए। और ये बोर्ड एग्जाम में टॉपर या फिर जेईई में अपने गांव में टॉपर के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ में बहुत बड़ा आगे इंसान बनिए, बहुत आगे जाइए। ओके चलिए, प्रशांत कुमार लिखते हैं, सर अब इंग्लिश मीडियम में लेक्चर नहीं आ रहा है, कोई हो गया क्या सर? मैं वेट कर रहा हूं, मैं आप पर ही डिपेंड हूं सर। प्रशांत कुमार एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में लेक्चर नहीं आ रहा है, कभी कभी दिन बंद हो जाता है। बंद किसी दिन मैं नहीं ला पाता हूँ, इसके पीछे का वजह, और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, और एक दिन भी मैं लेक्चर नहीं लाता हूँ तो आप लोग पूछते हैं और मुझे ये जानकर अच्छा लगता है। लेकिन मेरी भी मजबूरी होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, कल आपका रामनवमी था और रामनवमी में जो मेरे यहाँ जो हमको असिस्ट करते हैं या फिर ये बोल सकते हैं जो मेरे स्टाफ हैं या जो वीडियो वगैरह को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं, वो रामनवमी की वजह से थे नहीं, सब लोग चले गए, इसलिए कल का मैं वीडियो नहीं ला पाया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हो जाती है, अकेले नहीं हो पाता है मुझसे समय की कमी के कारण। तो कभी वैसा अगर वीडियो ना आए तो चिंता नहीं करना है, आगे का वीडियो आएगा। कभी कभी बंद हो जाता है वीडियो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मजबूरी हो जाती है ना, हेल्थ खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए, मनोज साय बोलते हैं, प्लीज सर कंपार्टमेंटल बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2019, प्लीज सर प्लीज। ओके देखिए मनोज, अगर आप कंपार्टमेंटल का आपको एग्जाम देना है या फिर, तो मैं कहूंगा कि मैं जितना क्वेश्चंस बना चुका हूं पहले चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए, एमिंग हाई सर्च कीजिए यूट्यूब पे, गोल का लोगो आएगा, चैनल के अंदर जाइए, होम लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप सारा देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाके आप सारा देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या जो भी होगा, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। और वही कंपार्टमेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लव ड्रीम बोलते हैं, 700 प्लस व्यू एंड ओनली 100 प्लस लाइक, इट इज़ नॉट गुड, प्लीज हिट लाइक एस मनी सर वीडियो। थैंक यू लव ड्रीम, कम से कम आपने इतना सोचा कि मेरे वीडियो पे 700 व्यू है और मात्र 100 लाइक है, तो बहुत अच्छी बात है, इतना आप लोग सोचते हैं।
सारे स्टूडेंट्स नहीं सोचते, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 700 में 100, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 10% लोग होते हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, बाकी तो लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते। देखिए, लाइक करने से या कुछ करने से किसी को पैसा नहीं मिलता, किसी यूट्यूबर को, ना लाइक करने से, ना सब्सक्राइब करने से, ना ही कमेंट करने से, लेकिन एक जुनून मिलता है ना, किसी भी चीज़ के लिए जुनून मिलना चाहिए ना। आप पढ़िएगा और आपको आगे कोई रास्ता ही ना दिखे तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना बंद कर दीजिएगा। या मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ ही में नहीं तो आप भी पढ़ना बंद कर दीजिएगा। वही चीज़ें हम लोग के साथ होती है कि लाइक वगैरह ज़्यादा मिलता है, वीडियो लोग लास्ट तक देखते हैं तो खुशी होती है कि चलो स्टूडेंट लोग शिद्दत से सीख रहा है, शिद्दत से समझ के सीख रहा है और कुछ करने का जुनून है। और ऐसे स्टूडेंट अगर पास में 50 लोग या 100 लोग या 500 स्टूडेंट भी हो तो वीडियो हमेशा बनाने का दिल करते रहता है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट हो जो बस वीडियो को 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड देखा, 1 मिनट देखा, छोड़ के चला गया, तो वैसा 10,000 या 20,000 भी स्टूडेंट व्यू करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता और वो दिल ही नहीं करता वैसे वीडियो बनाने का। हम लोग को दिखाता है ना कि कितना वीडियो को देखा गया, कितना देर लोगों ने वीडियो देखा, हम लोग को सब चैनल पे दिखाता है ना। चलिए, अगला है इमरान असलम रेहान का। ये लिखते हैं, थैंक्स सर प्लीज वीडियो रेगुलर कर दीजिए। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, उसको लिखा प्लीज सर आप जैसे अपने क्लास में पढ़ाते हैं प्लीज वैसे ही यूट्यूब पर डिटेल में पढ़ाइए प्लीज प्लीज प्लीज। फिर अगर यूट्यूब पर वैसा संभव नहीं है तो क्लास में ही वीडियो रिकॉर्ड कीजिए प्लीज सर जो मैं कल शाम में वीडियो का जो कमेंट किया था जवाब कब मिलेगा सर कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें पूरा दिल का फसाना ये लिख दिया है यहाँ पे। सर कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सके और आप उसका जल्दी जवाब मिल सके। यूट्यूब पे कमेंट से जल्दी जवाब नहीं मिलता। चलिए, एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो आपने लिखा है सर प्लीज वीडियो रेगुलर कर दीजिए। देखिए, फिलहाल तो अभी संभव नहीं है वीडियो रेगुलर करना, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। और मैं हमेशा बोलता हूं कि उन सब स्टूडेंट जो मुझे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट का मतलब जो इकोनॉमिकली मुझे सपोर्ट करते हैं, बिना किसी से कुछ कहे सपोर्ट करते हैं कि सर लाइए मैं आपको सपोर्ट कर देता हूं कुछ, तो उनको बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि कम से कम इतना समझते हैं कि सर से हम पढ़ते हैं बिना पैसे देकर, तो लाइए इनको सपोर्ट करें ताकि इनको भी जुनून मिले और इनका भी कंडीशन ठीक रहे ताकि ये भी बना सकें वीडियो। तो उनको तो पहले बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आपने लिखा है कि प्लीज़ रेगुलर वीडियो कर दीजिए, तो वही मैंने बोला कि प्रेजेंट में तो अभी संभव नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियो कर दूँ। उसके लिए फिर बहुत सारा मैं एक बैच बंद कर चुका हूँ, एक बैच और बंद करना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है मेरे लिए। दूसरा कि प्लीज़ सर आप अपने क्लास में पढ़ाते हो वैसे ही यूट्यूब पर डिटेल में पढ़ाइएगा। बिल्कुल, मैं जो पढ़ाऊंगा वो डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें हैं कि समय कम होती है तो मैं आधा घंटा का चीज़ पढ़ाता हूँ और आधा घंटा में उतना डिटेल तो हो ही नहीं सकता जितना जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती है। और क्लास में उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्लास में मेरा डेली टेस्ट होता है, एवरीडे 15 मिनट का डेली टेस्ट होता है। उसमें 2 क्वेश्चन वैसा होता है जो आज मैंने पढ़ाया उससे होता है, 3 क्वेश्चन वैसा होता है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आई थिंक ये सब चीज़ें नहीं संभव है। क्लास में बच्चे लोग डाउट्स बहुत पूछते हैं। डाउट अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में तो कम, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स पोर्शन में जाइएगा तो आपको बहुत सारा डाउट भी आएगा। जब बहुत सारा आपको डाउट आएगा तो आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको बहुत अच्छी से हेल्प कर सके। यूट्यूब पे ये सब चीज़ें संभव नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर जैसे आप क्लास में पढ़ाते हो वैसे यूट्यूब पे पढ़ाइए प्लीज़ 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 प्लीज़। फिर भी लिख देते हैं सर वैसा संभव नहीं है तो क्लास में ही वीडियो रिकॉर्ड कीजिए प्लीज़ सर। एक्चुअली क्लास में वीडियो रिकॉर्ड होता है। क्लास में मैं जो भी पढ़ाता हूँ, मैं बता दूं, जो क्लास के बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि क्लास में मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड होता है और वो वीडियो सिर्फ क्लास ही के बच्चों के लिए होता है। वो इसलिए रिकॉर्ड होता है कि अगर मान लीजिए उनका कोई क्लास छूट गया, कोई भी क्लास अगर उनका छूट गया तो वो क्या कर सके, उसको देख सके बाद में, इसलिए उनको मिल जाता है वो वीडियो देख सके, इसलिए वो क्लास में वीडियो रिकॉर्ड होता है। और क्लास में वीडियो रिकॉर्ड को हम लोगों ने बहुत बार पहले डिस्कस भी किया था ये वीडियो बनाने के पहले कि ऐसा किया जाए कि जो क्लास का वीडियो रहेगा वहीं यूट्यूब पे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखेगा। लेकिन फिर हम लोग की टीम ने डिसाइड किया कि नहीं, यूट्यूब के लिए अलग से वीडियो बनाया जाए। क्लास का जो चीज़ें हैं, जो बच्चे फी देकर पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें उन्हीं तक सीमित रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, जो बच्चे फी देकर पढ़ रहे हैं और मेरा फर्ज भी बनता है कि उनको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिले, तो फिर तो उनका देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और अगर आप जब मेरे उम्र का आ जाइएगा, कौन है इमरान, तो आप भी इस बात को समझिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। जब मेरे उम्र में भी अब थोड़े से कम उम्र के होंगे तो शायद आपको ये लगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है सर जो मैं कल शाम में वीडियो में जो कमेंट किया हूँ
उसका जवाब कब मिलेगा सर? देखिए, कमेंट में बच्चे का रिप्लाई कर पाना एक का संभव तो है नहीं, सिंपल सी बात। कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूं कि मेरे यहाँ एक आदमी थी, वो यूट्यूब के कमेंट वगैरह को रिप्लाई करती थी, उनको रखा था कुछ समय के लिए, लेकिन किसी वजह से उनको नहीं रखना पड़ा, हटाना पड़ा, मतलब उनको बोल देना पड़ा कि नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये चीज़ें हो जाती है। और मैं तो उतना बड़ा इंसान भी नहीं हूं कि मैं किसी को बोल दूं और वो फ्री में मेरे यहाँ के मेरा काम करने लगे। ये भी तो मैं इतना बड़ा मेंटर्स या फिर बोलिए इतना बड़ा मैं विचारधारा वाला इंसान भी नहीं कि लोग मेरे बस बात से इंप्रेस होके और आके फ्री में मेरे यहाँ काम करने लगे कि नहीं सर आप बहुत बड़ा काम करें तो लाइए मैं आपको सपोर्ट कर देता हूँ। तो जितना तक हो सकता है उतना मैं यूट्यूब पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके, और अगला क्वेश्चन है, सर कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सके और आप उसका जल्दी जवाब दे सके। यूट्यूब पे कमेंट का जल्दी जवाब नहीं मिलता है। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली बात नहीं है। पहली बात तो व्हाट्सएप ग्रुप एमिंग हाई का व्हाट्सएप ग्रुप है भी, और दूसरी बात जो बोल रहे हैं कि हम उसमें जवाब दे सकें। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि चलिए मेरे पास मोबाइल रहेगा तो उसमें मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है। चलिए, ये भी मैं मान लिया कि समय निकाल के मैं कर सकता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये होता है ना, लैपटॉप में होता है तो वो चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। हर समय आदमी इंसान लैपटॉप पॉकेट में लेके नहीं चलता है। बट अगर मैं वैसा ग्रुप बना भी दिया, जैसे मेरा जो ग्रुप है उसमें सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ग्रुप स्टडी का रहेगा? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं इमरान, कि अगर वैसा ग्रुप जो कि वैसा बना भी दिया जिसमें हर कोई क्वेश्चन पूछता, तो क्या लगता है वो ग्रुप स्टडी का रहेगा? आजकल ये समय है, आपको लगता है आजकल का ये जमाना है ना कि एक कॉमेडी का वीडियो या वैसा वीडियो जिसका लाइफ के एम से कोई रिलेशन नहीं हो, वैसा वीडियो इंसान दिन भर देख सकता है, लेकिन पढ़ने की बात आएगी तो 10 मिनट का वो वीडियो नहीं देखेगा भी तो अंदर आएगा, बोलेगा अरे हाँ यार सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वीडियो को लाइक करेगा, चला जाएगा, खुद नहीं सीखेगा, लाइक करके चला जाएगा और ये बोलेगा सर अच्छे पढ़ाते हैं। सर के अच्छा पढ़ाने से थोड़ी ना नॉलेज मिल जाती है। और ये बात समझ में तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें संभव है। और अगर मान लीजिए वैसा मैं कर भी दिया और कोई स्टूडेंट वैसा मैसेज भी करते हैं जो स्टडी से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, मैं क्यों अनअकैडमी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ प्रेजेंट टाइम में, जो अभी उसका ब्यौरा है उसके हिसाब से क्यों पसंद करता हूँ, क्या वजह है पसंद करने का? क्योंकि वहाँ सिर्फ स्टडी की चीज़ें हैं। यूट्यूब पे आप देखिएगा यशवनी सर का वीडियो और नीचे आपको नजर आ जाएगा 10 दिन में टॉपर करने का अचूक तरीका। अब अचूक तरीका देखने लगिएगा तो पढ़िएगा कब? अचूक तरीका ही देखिए ना टॉपर होने का। तो वैसे ही डिस्ट्रैक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में भी होगा। यूट्यूब पे जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई का वीडियो के नीचे कुछ और वीडियो आ जाता है, अजब अजब वीडियो आ जाता है, आप लोग मुझसे बेहतर ये जानते होंगे। वैसे ही अगर व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई वैसा वीडियो डाल दिया स्टूडेंट कि जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं, तो अदर लोग डिस्ट्रैक्ट भी होंगे। और दूसरी बात, आप लोगों का कहना भी होगा सर वैसा कोई करेगा तो उसको ग्रुप से निकाल दीजिए। मैं किस किस को ग्रुप से निकालते रहूँगा? ये भी चीज़ें हो जाती है ना। मैं किस किस स्टूडेंट को ग्रुप से निकालते रहूँगा तो ये भी चीज़ें ठीक नहीं लगेगी। सो आपने जितना भी चीज़ कमेंट किया, क्वेश्चन किया, फिलहाल वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थैंक यू कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझसे आशा करते हैं, तभी आप कमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। हाँ, फ्यूचर में कभी वैसा हुआ इमरान तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, अच्छा, अगला कमेंट में इन्हीं का है, अगर सर आपको लगे कि मैं फ्री में आपके चैनल से स्टडी कर रहा हूँ और कुछ ज़्यादा पूछ दिया तो हमें माफ़ करिएगा सर। अरे ना ना ना, ऐसी बात नहीं है इमरान, और वैसा कुछ होता आप गलत कुछ बोलते तो उस कमेंट को मैं यहाँ लेता ही नहीं। जैसे आज जो मैं कमेंट ले रहा हूँ वो मैं पढ़ा नहीं किसी का कि कौन स्टूडेंट कौन कमेंट किए हैं, बस मेरे पास आया है मैं ये पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत बार मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये चीज़ें हो जाती है कि समझ रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं कुछ आप नीचे लिखे हैं सर, और आपने जो पूछा था कि फ़ी कितना रखूँ, तो आपके हिसाब से जो चाहें वो रख लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा भी रखिए जो सब लोगों को आसानी से दे सके। हाँ डियर स्टूडेंट, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनसे मैं पूछा था कि मैं बहुत सारा चीज़ आपको दूंगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होगा। उसके लिए कितना फी हमें रखना चाहिए? 50 रुपये पर मंथ, 100 रुपये पर मंथ, ऐसे कुछ था। 150, 200, 4 ऑप्शन दिया था मैंने, 50, 100, 150, 200। बहुत सारे बच्चे ने, एवरेज बच्चे ने 100 रुपया बोला, कुछ बच्चे ने 150 बोला, कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि सर अगर आप चाहते हैं कि इतना चीज़ दीजिएगा तो आपको 200 से कम नहीं रखना चाहिए, और कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि सर 50 रुपया रखिए। तो वो पहली बात तो कि वो ऐसा कुछ नहीं प्लान था कि मैं पेडेबल कोर्स ला रहा था, वो तो मैं देख रहा था स्टूडेंट लोगों का कि वो कितना
मुझे मतलब चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो अच्छा कोर्स लेना चाहें कि नहीं लेना चाहें। कुछ बच्चे का ऐसा भी कमेंट था कि सर 10 रुपये हम मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, और मैं सबके कमेंट का रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि अभी तो ऐसा नहीं है फी वाली बात, और मैं यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स को लगता है कि यस मनी सर को सपोर्ट करना चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ती है लोगों को, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो मुझे आपसे कुछ शिकायत है, ये चीज़ें फ्री है ना तो आप पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी नहीं है। चलिए, मोहम्मद आसिफ बोलते हैं गुड इवनिंग सर जी, सर चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कीजिएगा प्लीज़ सर, हम्बल रिक्वेस्ट। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, मैं रिकॉर्ड करूँगा, चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करूँगा, मैं कर भी रहा हूँ रिकॉर्ड। यही चीज़ है कि मैं अल्टरनेट में ला रहा हूँ वीडियो, तो अल्टरनेट में ला रहा हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह तो हो जा रहा है, और ऑप्टिक्स तो मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ। पता ही आप लोगों को पार्ट 1 जो है, 2 बुक है ना फिजिक्स में 12th में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 की जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिक से लेकर बोर्ड से लेकर मेन से लेकर एडवांस तक जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। और पार्ट 2 की जो चीज़ें हैं वो सब के सब आपको मिलेगा अनअकैडमी पे, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाऊंगा सब चीज़ें तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा खत्म करने का, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा, बाकी तो आप लोग अपने पैर पे खुद खड़ा रहिए, ज़्यादा बेस्ट है। ओके, और कोशिश कर सकता हूँ ना। बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे आप इतना समय क्यों नहीं देते हैं सर, तो यूट्यूब से पैसे ही नहीं मिलते तो समय क्या दूँ, वो भी चीज़ है ना। फिर इसके बाद कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप पैसे के पीछे भागते हैं, तो फिर वहीं बोलेगा कि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, किसे पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको पैसा मिलेगा तब तो आप अपने परिवार फैमिली लोगों को अच्छे से रखिएगा। आप पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि आपका ज़िंदगी आगे अच्छा हो सके, सिंपल सी बात है ना। हर किसी को चाहिए पैसे, बेसिक नीड्स है ना। सरकार को भी पैसे चाहिए, वो भी आपसे टैक्स लेता है, उसको भी पैसे चाहिए, किस लिए, ताकि वो लोगों को सुविधा दे सके। अंबानी सर को भी पैसे चाहिए, मुकेश अंबानी सर को भी, उनको भी पैसे चाहिए, वो भी पैसा के लिए करते हैं। और कितना अच्छा बात है जो जियो आज अंबानी सर ने इतना लोगों को अवेलेबल करवा दिया, इतना चीज़ें। जब शुरू जियो निकला था, मैं आपको बताता हूँ, जब शुरू जियो निकला था डियर स्टूडेंट, और जो फ्री था जियो, तो पहले तो मैं उस फ्री जियो के बारे में मैं यूज ही नहीं करता था नेट वगैरह को, लेकिन जब कुछ समय हुआ फिर से फ्री जियो किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यूज़ करने लगा। और जब पेडेबल हो गया वो चीज़ें तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि अंबानी को पैसा के पीछे ये भागने लगा है। तो एक बड़े आदमी जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने मुझे समझाया कि सर, उसमें मैं टीचर रही था, कि सर आप ये मुझे बताइए कि अगर वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा और आपको वो नेट इतना सस्ता दे रहा है तो वो कैसे मैनेज कर पाएगा। उसके यहाँ कंपनियाँ होंगी, स्टाफ होगा, चीज़ें होंगी, खर्च उसका भी होगा, बहुत ज़्यादा खर्च होता है कंपनी में, वो कहाँ से मैनेज कर पाएगा, ये बताइए। और अगर उसके यहाँ जो जमा पूंजी, अगर आप ये चाहते हैं कि वो जमा पूंजी पूरा का पूरा अंबानी आप ही पे खत्म कर दे फ्री देशभक्ति करने के लिए, तो वो भी चीज़ें सही नहीं है, वो भी तो चाहेगा ना अपना। तब मुझे समझ में आया कि अरे हाँ, ये तो सही बात बोल रहे हैं। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि अगर अंबानी खूब पैसा कमाए, सर अंबानी सर खूब पैसा कमाए, तो उससे हम लोग को भी सपोर्ट मिला ना। आप भी जब खूब पैसा लाइफ में आगे कमाइएगा तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा, आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। इन द सेंस, मान लीजिए आप बहुत बड़े इंसान बन गए, बहुत बड़ा आपके यहाँ बंगला हो गया, और अब बंगला को तक आने के लिए बहुत चौड़ा सा रोड बना लिए ताकि गाड़ी आ सके, उससे समाज को भी फायदा है ना, कि अगल बगल के जो लोग होंगे उनको भी बहुत बेहतर रोड मिलेगा, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। आपका बहुत अच्छा मकान हो सकता है, उसके बगल में अच्छा मार्केट बन जाए, अच्छा मार्केट बन जाए तो बगल के जो लोग होंगे उनको नज़दीक में चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जब लाइफ में आगे जाते हैं तो साथ साथ में अलग लोगों को भी मिलता है, चीज़ सपोर्ट मिलता है। आज मैं 2 रुपया 4 रुपया जो भी कमाऊँ, अगर वो कमा रहा हूँ तभी तो आप लोग को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री पे, तभी तो मैं जितना हो सके उतना मैं दे पाता हूँ। तो पैसा कमानी अच्छी बात है, इलीगली पैसा कमाना गलत चीज़ है, लेकिन लीगली पैसा कमाना अच्छी बात है। और आप लोग को भी सपोर्ट रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उतना पैसा कमा सके। और एक इंसान, बहुत बड़े इंसान थे, उस बड़े इंसान का कहना था कि मैं अगर बूढ़ा भी हो जाऊँ, बहुत बूढ़ा भी हो जाऊँ, तो मैं पैसे कमाना बंद नहीं करूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की, फिर भी मैं पैसे कमाऊँगा, क्योंकि पैसे कमा के उस पैसे से लोगों को मैं सपोर्ट कर सकूँ। तो दैट इज़ बेस्ट, वो ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ में। और हर किसी को चाहिए कि जितना पैसा कमा सके, अगर आपको लगे कि पैसा ज़्यादा हो गया तो लोगों को सपोर्ट कर दीजिए, दान कर दीजिए, या जो भी करना है, लेकिन वो कमाना मत रोकिए, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ऊंचा सोच रखनी चाहिए, ऊंचा सोच रखनी चाहिए। ओके, चलिए, बाकी तो लोगों के सोच पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया। दीपू राजा ऑफिशियल लिखते हैं, सर व्हाट्सएप पे अपना नंबर दीजिए, फी के बारे में बात करना है। व्हाट्सएप तो बता ही दिया हो ना बाबू, व्हाट्सएप में मेरा जो नंबर है वही नंबर है, ऑफिस का नंबर है, और फी वाली बात नहीं है। आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, वो अच्छी है। ओके,
हाँ, सपोर्ट करना चाहेंगे तो सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि अगर बेस्ट स्टडी करना चाहते हो सपोर्ट की मुझे क्या है, आप क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए या फिर जहाँ मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, डाउट पूछ सकते हैं, लाइव हमसे क्लास कर सकते हैं ना। सर आपके जैसा और केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ा सके हैं क्या? सर आपके जैसे कोई और भी केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा सकते हैं क्या? अगर कोई चैनल है तो बताइए। देखिए ERK वर्ल्ड, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खोजते हैं ERK, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खोज पाते हैं कि नहीं खोज पाते वैसे टीचर को। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसे नहीं है कि मैं ही सिर्फ यूट्यूब पे बेस्ड हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अपना काम धाम छोड़कर, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ छोड़कर, क्योंकि उनको भी खुशी चाहिए, लेकिन वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और उनको बहुत बहुत थैंक यू कि सर कर रहे हैं। लेकिन आपको ये अपने ढंग से खोजना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो मैं बता दूंगा वो आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे जो मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट सारे पढ़ते हैं वो सबके लिए मैं बेस्ट हूँ। ओके, मोहम्मद आसिफ अली बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, मतलब है का क्या मतलब है? ओके, आई मीन हम आप कैसे पता करें कि वस्तु के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है या ज़्यादा है? देखिए ये तो एक तरीके से आप एक डेटा ले सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका कम, एक डेटा से याद कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो मैं डेटा दे दूं तो कोशिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में दे दूं। अगर नहीं दे पाया तो 1-2 दिन के बाद चेक कर लीजिएगा तो मैं दे दूंगा, या फिर समझिएगा मुझे याद नहीं रहा, ये भी चीज़ें हो जाती है। मैं इंग्लिश मीडियम में मैं जो क्लास लिया था ना इंग्लिश मीडियम में, उसी का हिंदी मीडियम में नहीं दे पाया था, उससे मैंने डेटा वीडियो में ही दे दिया था। इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश मीडियम में मैंने क्लास लिया था, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है ना, तो उसमें मैं वीडियो में ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा दे दिया था। जो बच्चे बढ़िया से पढ़े होंगे पता होगा। और मुझे पता है ये चीज़ें कि आसिफ आपने ये चीज़ें लिखी तो आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। जितने भी बच्चे हैं उसमें मात्र 100 बच्चा देखते हैं तो मात्र 2 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मात्र 2 बच्चे, परसेंटेज 100 में 2। बाकी शुरू में खोल के और सोचते हैं कि आई एम टॉपर, वो तो लास्ट में जब एग्जाम के टाइम जब बोलेंगे ना कि सर VBI क्वेश्चन दीजिए, या उनको ऐसा लगेगा ना कि अरे यार अब क्या करें तब पता चलेगा। नॉलेज तो होगी नहीं, और VBI क्वेश्चन से पास भी कर जाइएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें नॉलेज हुआ या नहीं, यानी हर एक तरीके से आप क्लियर बन जाइएगा। अभी से स्टडी कीजिए बेस्ट तरीके से, दैट इज बेस्ट फॉर यू। चलिए, RCM रवि बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाइए सर। RCM आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अभी ऑब्जेक्टिव का टाइम है, अभी कॉन्सेप्ट से डिटेल में पढ़ने का टाइम है। लेकिन अगर आपका रिक्वेस्ट तो मैं सोचूंगा इस पे, वैसा लगेगा तो मैं ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो को रोक के, इस वीडियो को रोकना पड़ेगा तभी ऑब्जेक्टिव बना पाऊंगा ना, और नहीं तो मैं ऐसा करता हूं कि जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं उसका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, ये करूंगा। और अनअकैडमी में तो ऑलरेडी डाल रहा हूं, जैसे ऑप्टिक्स मैंने वहां स्टार्ट किया, और अनअकैडमी फ्री है ना, वो भी फ्री है ना, अनअकैडमी प्लस पेडेबल है, अनअकैडमी तो फ्री है, तो वहाँ बच्चे तो देखते हैं हमसे, और जो मेरे बच्चे होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। चलिए, इमरान असलम रेहान, फिर से इनका ही कमेंट है। मैंने बोला ना कि आज मैंने कमेंट को फिल्टर नहीं किया है, आज मेरे पास डायरेक्ट कमेंट आया, वो लोग भी फिल्टर करते हैं, आज इनका 3 कमेंट आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, लिखा हुआ है, लिखे हुए थैंक्स सर, प्लीज़ सर आप 12th का फुल कोर्स डिटेल में पढ़ाइएगा। चलिए इसका मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 12th के बाद फिर दोबारा इस क्लास को नहीं पढ़ना पड़े। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि पढ़िए दिल लगा के, कि पढ़ना ना पड़े, जितना तक हो सकेगा मुझसे यहाँ उतना मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और एक बात और सर, क्या हम लोग आपके द्वारा पढ़ाए गए नोट्स से BSCB बोर्ड में 80, अरे यार मेरे नोट्स से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 80% की बात करें, आप 100% स्कोर कर सकते हैं। पढ़ के तो देखिए बढ़िया से, अगर आपको बढ़िया नोट्स मिल जाए तो पढ़ के तो देखिए 80% से ज़्यादा आपका स्कोर आ सकता है। साथ साथ में BSCB की बात कर रहे हैं, IIT JEE नीट कुछ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने जो यूट्यूब पे क्लास में तो सब चीज़ मिलती है, या मैं बोलता हूँ जो जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ पेडेबल जो चीज़ें वहाँ तो देना मेरी फर्ज भी बनता है ना। लेकिन यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर दिल से सही चीज़ मिलते चला गया सब दिन, तो कुछ भी लाइफ में कर लोगे और लाइफ में आगे जाइएगा, बड़ा इंसान बनिएगा। लेकिन उस समय यशमनी सर को भूल जाइएगा। मैंने देखा है अच्छे बच्चे जो एग्जाम में बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा। एक टीचर को ये आशा होती है कि उसका स्टूडेंट जब अच्छा करे तो उनसे मिलने आए, उनसे बात करे, उनको क्रेडिट मिले। हर एक को ये आशा होती है कि उनको क्रेडिट मिले, तो बाद में यशमनी सर को आप भूल जाइएगा। मैंने देखा है ना, जब जैसे अभी देखिए बहुत सारे बच्चे का स्टडी पूरा हो गया, अब वो क्या करेंगे, 2-1 साल पढ़ें और उसके बाद चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले गए। हाँ, यही होती है, हर बार हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स लोग बहुत सारा तो जो प्यार करते हैं वो तो नहीं अनसब्सक्राइब करते हैं, वो लोग कम से कम ज़्यादा उनको वीडियो की जरूरत नहीं है तो वो क्या करते हैं, बेल आइकन को जो प्रेस किए उसको हटा देते हैं, सब्सक्राइब रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं। लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं जो अनसब्सक्राइब करके छोड़ के, उनका काम पूरा हो गया ना,
तो ये चीज़ें होती है, तो लोग भूल जाते हैं। दीपू राजा ऑफिशियल लिखते हैं, थोड़ा सा एक्चुअली मैं आज ये वीडियो अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई पास में नहीं है, तो आप लोग को पता होगा कि DSLR में आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। आधा घंटा पूरा हो चुका था, इसलिए ऑटोमेटिक वीडियो का रिकॉर्डिंग रुक गया। हाँ, दीपू राजा ऑफिशियल लिखते हैं कि सर अब 2020 वाला PDF, बिल्कुल मैं जल्दी से लाने का कोशिश करूँगा 2020 वाला PDF। और अगले लिखते हैं सर मैं यूट्यूब पर नीचे लिंक देते हैं, बिल्कुल यूट्यूब पर नीचे मैं हर एक क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक देता हूँ, वहां जाकर प्रैक्टिस भी करता हूं, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, प्लीज बताइए ना। बिल्कुल दीपू, पढ़ने वाला स्टूडेंट्स को कभी शक होता है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं। जब आप पढ़ते होंगे तो खुद फीलिंग आपको होता होगा कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेस्ट कर रहा हूं, ये आपको खुद फीलिंग होता होगा, आपको लगता होगा। आ रही बात समझ में? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल सक्सेस होइएगा। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहेगा। एक्चुअली लास्ट में एक कमेंट बच गया था और वीडियो रिकॉर्ड हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जहां पे देखिए मैं अपने दिल की बातें बताऊंगा आप लोगों को, हो सकता है कुछ बातें सही लगे, कुछ बातें आपको गलत लगे, मुझे नहीं आइडिया। और ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब चीज़ आपके हिसाब से भी सही हो, आपके हिसाब से में भी अलग हो सकता है। आप लोग 11th-12th का स्टूडेंट है, सोचने समझने वाले बन गए बच्चे तो है नहीं, तो आपके हिसाब से हो सकता है कुछ चीज़ें अलग हो, लेकिन फिर भी मैं अपना सोच यहाँ रखते रहूँगा, बताते रहूँगा आप लोगों को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।